कुछ लाइनें मैंने मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुनी थी। मैं उन पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा इस लाइव सेशन को। यस सर, यस सर। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। ओके। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र ही क्या, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल ही नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव आ, चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, गीत यही गाता हूं। तो इन पंक्तियों से ये लाइव सेशन में शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल इन पंक्तियों को जब मैं पढ़ रहा था तो आपकी पूरी याद मेरे को, आपका पूरा दृश्य मेरे को दिख रहा था। सो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा भूषण खैरनियार जी का, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं। ऑल ओवर इंडिया में 400 से भी ज्यादा सेशंस कर चुके हैं। और बाकी मैं खैरनियार साहब पे छोड़ता हूं, आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें। थोड़ा सा अपने बारे में आप हमें इंट्रोड्यूस करें सर। जरूर। सबसे पहले तो मैं टीम विजडन और साथ ही साथ में जो सीईओ है मयंक तिवारी जी, एक बहुत ही वंडरफुल पर्सनैलिटी जो इस लॉकडाउन के अंदर एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि जहाँ पे बाकी सारी स्टार्टअप, सारी कंपनियां अपने आप को नीचे लेके जा रही है, लेकिन वहां पे एक जज्बे के साथ, एक हौसले के साथ बीज रन पूरे मार्केट के अंदर एक अपना, एक कहते हैं ना कि मार्केट के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है। तो मैं मयंक तिवारी जी को और पूरी टीम बीज रन को मैं पहले थैंक यू करना चाहूंगा, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद मुझे ये चांस दिया, बिकॉज you are the only reason due to which today I'm getting connected with all the audience। क्योंकि अगर आपने ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद हम आज कनेक्ट नहीं होते। मयंक जी, भारत के हर नागरिक के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है, अगर वो बस अपने पे आ जाए तो वो सच में अपने जरिए वो ऐसा कुछ बेंचमार्क क्रिएट करेगा कि जिसके वजह से वो एक नया इतिहास बना सकता। मयंक जी, आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो युवा है उसको ये चीज सीखने की जरूरत है। और हमारे जितने भी युवा है, आजकल इंडिया जो है काफी तेजी से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। आज से अगर मैं 5 साल 10 साल पहले पीछे जाऊं तो उस समय कोई भी स्टार्टअप करना नहीं चाहता। सबके दिमाग में था कि भैया अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है और एक अच्छा करियर, एक एज अ जॉब मेरे को अपना लाइफ करना है। लेकिन आज के समय में जो 2021 की सदी चल रही है, आज के समय में हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, स्टार्टअप के बारे में सीखना चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें चल रहा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगा, काफी लोगों को ये शायद पता नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि आप ही बताएं फिर भी। आज से करीब 6 से 7 साल पहले भूषण जी का रेलवे के थ्रू एक्सीडेंट हुआ। पुणे से ये कहीं जा रहे थे वहां पे, और इनका जो राइट लेग है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और पूरे देश में उस जज्बे को कायम रखा और आज हजारों युवाओं को ये मोटिवेट कर रहे हैं। तो भूषण जी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं बात कर रहा था कि इंसान के लाइफ में 2 दिन इंपॉर्टेंट है। एक जिस दिन वो पैदा होता है और जिस दिन उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने इस धरती के ऊपर जन्म क्यों लिया। आज ये बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी ऑडियंस आज हमें सुन रहे, मैं सबको ये चीज कहना चाहूंगा कि मेरे अभी तक जितने भी सेशन हुए ना, ऐसा एक भी सेशन नहीं है कि जिस सेशन के बाद मुझे यह मैसेज नहीं आया हो कि सर आज मेरे जीवन का वो सेकंड इंपॉर्टेंट है। हर सेशन के बाद आता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिजरन की इनिशिएटिव की वजह से जितने भी लोग आज हमें सुन पाएंगे, इवन इफ हमारे बिजरन के फेसबुक के ऊपर मेरे प्रोफाइल के अंदर ये वीडियो भी आने वाले समय के लिए रहेंगी, तो जितने भी लोग बाद में देखेंगे तो वो जिस मोमेंट को अटेंड करेंगे या फिर बाद में देखेंगे, मुझे पता है वो मोमेंट, वो डेट उनके लाइफ का सेकंड इंपॉर्टेंट डेट होगा।
जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने इस धरती के ऊपर जन्म क्यों लिया। और ये मैं बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बोलना चाहूंगा क्योंकि होता है ना कि अंदर से कहते हैं कि आपको एक एग का एग्जांपल पता है, एक अंडा हम कहते हैं, राइट? जी जी जी। तो कहते हैं ना कि एक अंडे को अगर बाहर से फोड़ा जाए, अगर अंडे को जी बाहर से फोड़ा जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि जी हाँ। उसे हम फोर्सफुली फोड़ते हैं। लेकिन हम्म। वही वही अंडा अगर खुद से क्या अंदर बात से है। अगर फूटता है, तब जिंदगी शुरू होती है। तो क्या बात है, आज क्या मैं बात। किसी को बाहर से मोटिवेट नहीं करना चाहूंगा। जी हाँ। जितने भी लोग हैं वो अंदर से मोटिवेट हो जाए, वो अंदर से इंस्पायर हो जाए। क्योंकि मैं कौन होता हूँ? कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर आपके लाइफ को नहीं बदल सकता। आप खुद ही वो जी इंसान हो जो बिल्कुल बदल, और एक सेकंड के अंदर आपकी बिल्कुल। जीवन कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन एक सेकंड में लिया हुआ डिसीजन, एक सेकंड में आया हुआ ख्याल, एक थॉट आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और उस बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा सा। जैसे आपने मेरे जो हादसा मेरे साथ हुआ था उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। ऐसे ही एक दिन था, मतलब मैं सभी हमारे ऑडियंस के साथ भी चर्चा करना चाहूंगा कि मतलब एक नॉर्मल दिन था। उससे पहले का छोटा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरा 12th एजुकेशन हुआ था, जो हमारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस होता है उसमें मेरा स्टेट रैंक अच्छा था। तो मैं पुणे का रैंक पॉइंट होल्डर जो कॉलेज है महाराष्ट्र का, तो उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो चुका था। लेकिन पहले से ही मेरी ये सोच थी कि अगर जीवन में कुछ करना है तो ऑर्डिनरी नहीं रहना। कहते हैं ना कि अगर आप ऑर्डिनरी रहते हो तो फिर आप में और लोगों में डिफरेंस क्या है? जी। एक इंसान के हाथ में ये चीज नहीं है कि वो जन्म कहाँ पे लेगा। आप धरती के ऊपर आए, जब आप इस धरती के ऊपर आए तो आपने नहीं इसलिए किया कि मैं जन्म कहाँ पे लूंगा। तो कहते हैं कि योर बर्थ इज नॉट योर सिलेक्शन, बट द बिल्कुल लाइफ यू विल गेट आफ्टर योर बर्थ इज योर अल्टीमेट सिलेक्शन। क्योंकि जन्म होने के बाद जो लाइफ के लिए सबसे बड़ा सिलेक्शन है, अल्टीमेटली जो लाइफ आपको मिलती है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा चांस है। ये जो हादसा मेरे साथ हुआ है, ये हादसा रीजन नहीं है कुछ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कर पाने का। रीजन अगर हम्म। कोई है तो मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच। क्योंकि उस हादसे से पहले ही मैं ऑलरेडी सबसे कम एज में मैं ट्रेनर बन चुका था, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था बिफोर माई इंसिडेंट आई वुड से। और कहते हैं कि अ गुड टीचर हैज टू लर्न एवरीथिंग ट्वाइस। क्योंकि अगर किसी को सिखाना है तो पहले खुद को लर्न करना पड़ता है। टीचिंग इज अ ट्वाइस लर्निंग। और ऑलरेडी उन 6-7 महीने में मैं जो कुछ भी सीख रहा था वो डबल मैं अपने ऊपर अमल कर रहा था। आपने बोला ना कि मैं मेरे लाइव सेशन में कहता हूँ कि सिर्फ सुनो मत, आप बातों को फील करो। उसका रीजन ये है कि लोग सुनकर चले जाते हैं। भगवान ने 2 कान दिए तो उन्हें लगता है इस कान से सुनना चाहिए, इस कान से छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना है तो बातों को सिर्फ सुनो मत। क्योंकि ये कान अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ से जाने की जगह पे वो यहाँ पे दिल तक भी जा सकता है, ये बाईपास भी हो सकता है। और वो सोच मैंने रखी थी और उसका ये एग्जाम्पल हुआ कि वहां पे मैं कम समय में बना। और आज भी मुझे वो दिन याद है, 31 अक्टूबर का वो दिन था। मैं पुणे से मनमाड़ बाय ट्रेन जा रहा था और ऐसे ही इमरजेंसी की वजह से वी हैड टू गो बाय पैसेंजर। तो हम पैसेंजर से जा रहे थे और पैसेंजर का एक ऐसा ट्रेजेडी होती है कि जब भी कुछ एक्सप्रेस वे आते हैं तो उसको हॉल्टिंग के लिए साइड में रुकना पड़ता है। तो हमारी जो पैसेंजर थी वो लगभग आधे घंटे से ज्यादा वक्त से वो हॉल्टिंग में रुकी हुई। और बहुत ज्यादा टाइम होने की वजह से वी गॉट टू नो दैट कि उसको और कुछ घंटे लगेंगे। और दैट टाइम तो मैं और मेरा दोस्त हम नीचे उतरे और कुछ समय के बाद वी गॉट द सायरन ऑफ दैट ट्रेन कि अभी वो निकलने वाली। तो इमीडिएटली वी मूव बैक। और जब चढ़ रहा था मैं तो वो जो रॉड रहता है उस रॉड को पकड़ते वक्त मेरा हैंड स्लिप हो गया। और जैसे मेरा हैंड स्लिप हुआ मैं नीचे गिरा। ये इंसिडेंट स्टेशन के ऊपर नहीं तो बीच में ही खेतों के अंदर जब ट्रैक जाता है तो एक रॉ जगह पे ट्रेन जब रुकी थी तब ये इंसिडेंट हुआ। तो मैं इस कदर नीचे गिरा कि मेरी पूरी बॉडी सेफली नीचे गिरी, लेकिन जो मेरा राइट लेग था ये राइट लेग ट्रैक के ऊपर चला और मेरे उसी राइट लेग के ऊपर से पूरी ट्रेन पास हुई। एक कुछ मोमेंट के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बॉडी के नीचे इतना पेन क्यों हो रहा है। कुछ मोमेंट के लिए मैं एकदम स्टक सा हो चुका था। कुछ मोमेंट के लिए मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कहते हैं ना कि शरीर मेरा उस जगह पे बीमार हो चुका था या फिर शरीर को वो दर्द हो रहा था। लेकिन मजे की बात यह कि मेरा दिमाग ऑन था। मैं वहां पे बेहोश नहीं हुआ, मैंने अपनी खुली आंखों से वो सब कुछ देख रहा था। और दिमाग ऑन होने की वजह से मैं थोड़ा भी हिला नहीं। अगर मैं थोड़ा भी हिल जाता तो शायद मेरी इंजरी बढ़ जाती। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा हम लाइफ में किसी भी मोड में क्यों ना रहे,
कहते कि हम दिल की भी सुननी, दिमाग की भी सुननी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपका दिमाग हमेशा ऑन भी तो होना चाहिए, क्योंकि दिल बिल्कुल और बिल्कुल। दिमाग का अगर सही कोऑर्डिनेशन रहता है तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर दिल की बात करें तो कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में आपका दिल तो आपको डरा देगा, आपका दिल तो आपको मायूस कर देगा, आपका दिल तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगा, लेकिन अगर वही आप थोड़ी दिमाग की सुनोगे तो आपको दिमाग ये कहेगा कि ऐसे पैंडेमिक में, पिछले पैंडेमिक में कुछ कंपनीज ने तो खुद को फिर से स्टैंड आउट किया था, बिल्कुल पिछले कुछ में कुछ कंपनियां अपने खुद को रिकवर किया था। तो ये दिमाग का काम होता है। तो दैट टाइम मेरा दिमाग ऑन था, इसलिए मैं हिला नहीं, मुझे समझ चुका था कि पैर तो गया। और थोड़ा जब मैं उठकर देखने लगा, विल बी शॉक टू नो, मेरा जो राइट लेग की जो हड्डी थी वो पैंट में से बाहर निकली। मैंने अपनी आंखों से वो हड्डी देखी और दैट टाइम फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं और ज्यादा उठ जाऊंगा तो शायद ब्लीडिंग वगैरह अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं बेहोश हो सकता हूँ। तो उस मोमेंट में मैंने अपने दिमाग को ऑन रखते हुए मैंने वापस लेट लिया। फिर वही ट्रेन आगे जाके रुकी, लोगों ने बताया, किसी ने चेन खींची, लोग आए मुझे देखने लगे, पीछे आया, किसी ने मुझे पूछा, और उसी ट्रैवल के दौरान मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था तो वो पीछे से आया। फिर मुझे उसी ट्रेन के अंदर उठा के उस ट्रेन के अंदर डाला गया और उसी ट्रेन से मैं पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए तालुका जगह पे गया। फिर उसके बाद मैं जो प्रॉपर सिटी से बिलोंग करता हूँ, मालेगांव, मतलब आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें इस सिटी का बहुत, मेरे सिटी के जितने भी लोग हैं उनके प्यार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे वहां पे लेके गया, वो मुझे लेके गए और ले जाने के बाद जब मुझे एडमिट किया गया तो लगभग सुबह 10 बजे एडमिट किया उन्होंने और बीपी मेरा अनस्टेबल था। तो यहाँ पे कुछ चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो जर्नी में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे जर्नी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंटर्स है, जो पॉइंटर्स कोविड से अगर हमें खुद को फास्ट भी रिकवर करना है तो फिर वो एज अ कोविड पेशेंट हो या फिर कोविड की वजह से बिजनेस में इफेक्ट हुए हुए एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स हो, बिजनेस हो या फिर कोई जॉब पर्सन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो कुछ भी इफेक्ट्स हुआ है उस इफेक्ट से फाइट करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं रेजिलियंस। am I right, नायक जी? रेजिलियंस, फास्ट रिकवरी, रेजिलियंस इन द सेंस कि व्हेन यू हैव टू रिकवर एंड यू हैव प्लान दैट आई विल रिकवर माई सेल्फ इन अ वेरी फास्ट मैनर। जब आप एक डिसाइड करते हो कि मैं अपने आप को बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर करूं, और इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कहते हैं कि आपका बाहर का सेट कैसा मैटर नहीं करते, लेकिन आपका अंदर का माइंडसेट कहता है सबसे ज्यादा मैटर। मेरा बाहर का सेट तो रो रहा था, मेरा बाहर का सेट तो हॉस्पिटल में था, सब लोग कह रहे थे अब इसका क्या हो, सेट से ज्यादा, रिपीट करता हूँ, मैं कहूंगा आपके बाहर के सेट से ज्यादा आपका अंदर का माइंडसेट ज्यादा। अब मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगा कि जब मेरा बीपी अनस्टेबल हो रहा था, 10 बजे मुझे एडमिट किया गया, तो फिर मुझे बॉटल से मेरे बॉडी ट्राइंग टू, वो मुझे ब्लड मेरा जो भी था वो सर्कुलेट कर रहे थे, और शाम को 7 बजे डिसाइड हुआ कि मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे ऑपरेट किया जाए। तो इसमें मैं ये जिक्र क्यों करना चाहता हूँ, देखो हमारे लाइफ में हमें हमेशा बी प्रिपेयर्ड, मतलब हमें हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आज अगर हम एक स्टार्टअप को संभाल रहे हैं, अगर आज हम कंपनी को रन कर रहे हैं, या फिर एज एन इंडिविजुअल अगर आप आज जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन, या फिर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए आने वाले सिचुएशंस के। और मुझे इतना तो समझ चुका था कि अभी जो भी डैमेज हुआ है वो कुछ छोटा नहीं है, और इसलिए जब मुझे ऑपरेशन के लिए शाम को 7 बजे अंदर लेके जा रहे थे, दैट टाइम आई डिसाइडेड, आई टुक अ चीट, एक पेपर चिट मैंने ली और पेन से मैंने वहां पे एक नाम लिखा, और मैंने अपने सो कॉल्ड ब्रदर को कहा कि जस्ट गेट दिस बुक, और मैंने कहा कि मुझे ये बुक चाहिए। तो ही वाज कंप्लीटली एंग्री, लाइक यार अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, तेरा बुक का क्या चल रहा है। ही वाज कंप्लीटली एंग्री, बट मेरा माइंडसेट क्लियर था। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता था अभी डैमेज इतना बड़ा है, मतलब अभी कुछ महीनों के लिए या फिर कम से कम कुछ हफ्तों के लिए मुझे अस्पताल में रहना। और मैं आपको कहना चाहूंगा, एम्प्टीनेस, खालीपन, ये आपका सबसे बड़ा एनिमी है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अगर आप खाली दिमाग में रहोगे ना, तो यू डोंट नो कि ये आपको कितना ज्यादा मेंटल डैमेज दे सकता है।